हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। क्या कह रहा है देखो। यहाँ हमें गिवन क्या है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 30% एंड डिक्रीज बाय 20% रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले आप क्या करो, लेट करो। या तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। या तो एक काम करो कि आप लेंथ और ब्रेथ को एक काउंटेबल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लेट कर लो, 100 और 100 ऐसा मान सकते हो आप, है ना। या फिर एक काम करो, आप उसको 100 ना मान के आप उसको एल और बी ही रहने दो। कैसे, देखो दोनों तरीके बताता हूँ मैं। लेट एल एंड बी be the length and breadth of rectangle respectively। ठीक है सर। अब सुनना मेरी बात। मान लेते हैं एल और बी है, तो आप मुझे बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। ओरिजिनल, ओरिजिन का मतलब सबसे स्टार्टिंग के अंदर जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एल इंटू बी यानी एल बी हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। अब इसने क्या बोला है, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज एंड डिक्रीज, मतलब कि लेंथ तो हो रही है इंक्रीज 30%। इफ लेंथ is increased by 30%, so new length। अब आप मुझे बताओ, जो नई लेंथ बनी है आपके पास वो क्या बनी। अब आप मेरी बात सुनो। मैंने कहा आपके पास 100 रुपीज है, इमेजिन करना आपके पास 100 रुपीज है। मैंने कहा आपके इसमें 30% इंक्रीज हो गए, रुपए कितने हो गए, 30% रुपए इंक्रीज हो गए। तो आप क्या कहोगे सर, आप सबसे पहले तो 100 का 30% निकालोगे। आपको पता है 100 का 30% कितना होता है, 30 रुपीज होता है। अब मेरे पुराने जो रुपए थे वो 100 थे, उसमें मैंने 30% ऑन इंक्रीज कर दिया, तो मैंने टोटल 130 रुपीज आ गए मेरे हैंड में। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा एक काम करो, 100 के कितने इंक्रीज हुए, 30% इंक्रीज हुए। यानी एक तो होता है 100%, 100% तो ये रुपए है ही है, 100% के ऊपर 30% ऑन इंक्रीज हो गए तो 130 इंक्रीज हो गया मेरे पास। 130%, ये जीरो से जीरो हटके 130, देखो अब भी 130 आ रहा है, अब भी 130 आ रहा है। मैं इस बात से कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझाता हूँ आपको। मैं इस बात से समझाना चाह रहा हूं आपको कि अब मेरे पास जब यहाँ पे पूछ रहा है न्यू लेंथ क्या आएगी, तो लेंथ पुरानी एल थी, पुरानी एल में 130% इंक्रीज हो गया। अभी मैंने समझाया ना वो आपको, एल इंटू 130/100, ये कंसेप्ट है। तो ये 130/100 एल हो गया। ये आप चाहो तो जीरो जीरो कट कर दो, चाहो तो मत करो, ठीक है। अब आगे देखो, इफ ब्रेथ क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज बाय 20%। सो न्यू ब्रेथ क्या होगी आपके, इस बात को मैं वैसे समझाऊंगा। मान लो आपके पास आ, कितने बोलूं यार, मान लो आपके पास 50 रुपीज है। मैंने कहा आपके 50 रुपीज में से 20% कम हो गए, आपके 50 रुपीज में से 20% कम हो गए। तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले तो अपने 50 रुपीज जो है आपके पास, उसका 20% निकालोगे। जीरो 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 यानी 5 2 10। 50 रुपीज का 20% कितना होता है, 10 होता है। तो 10 को 50 में से माइनस कर दोगे तो 40 रुपीज बचे आपके पास अब नहीं, है ना। अब मैं इसी सवाल को अलग तरीके से सॉल्व करूंगा। मेरे पास एक तो होता है 100%, 100% मतलब टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट में से मेरे 20% कम हो गए, तो मेरे पास बचे कितने, 80% बचे, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। 80/100, देखो 20 से 20 गया, 85 से कितना होता है, 40। देखो सेम चीज आ रही है ऊपर भी। तो क्या मुझे जब नई ब्रेथ लिखनी है, तो क्या मैं बी से, बी का मतलब है ये अभी मेरे जो 50 अमाउंट है टोटल, ब्रेथ को 20% कम कर दूं, तो क्या मैं 80/100 लिख सकता हूँ यहाँ पे, जीरो से जीरो कट करके। 8/10 बी लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख दिया। देखो यही चीज करी है मैंने भी यहाँ पे, मैंने भी यहाँ पर यही चीज करी है। समझ गए आप। अब आगे सुनो कहानी। अब आपके पास जो एरिया आया है ऑफ न्यू रेक्टेंगल, क्या कहा मैंने, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल आया, वो क्या आया, 13/10 L और 8/10 B। बताओ समझ में आया कितना हो जाएगा, ये 78/100 LB हो जाएगा। समझ में आ गया कुछ, ठीक है सर। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 104 होगा ये ना, ओके, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये आपके पास न्यू रेक्टेंगल का एरिया आ गया और ये आपके पास एक तरीके से ओल्ड
जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसका एरिया आ गया। आपसे पूछा क्या, डिटरमाइन द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। अब सबसे पहले तो ये देखो क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। भाई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है आपका ओवरऑल, तो ये मुझे कैसे पता लगेगा? सर मुझे ये पता लगेगा इनको माइनस करने पर। इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एरिया। सुनना, डिक्रीज्ड एरिया कैसे निकलेगा? ओरिजिनल एरिया में से माइनस कर रहा हूं मैं न्यू एरिया। ठीक है, ओरिजिनल एरिया कितना था, एलबी, इसमें से क्या माइनस करना है आपको, वन, एक सेकेंड, और नहीं डिक्रीज नहीं हो रहा वो, सॉरी। डिक्रीज एरिया कैसे निकलेगा, नया नया जो एरिया है वो बड़ा है आपके पास, है ना। आप देखो कैसे, मैं इस नए, ये भी कैसे पता लगेगा वो देखो। ये मान लो 1 LB है ना, एक मिनट ना, 104 इधर आएगा वो। ये देखो ये 1 LB है। अगर मैं ये 20 हटाऊंगा तो पॉइंट यहां लगेगा, तो 1 पॉइंट समथिंग LB आ रहा है। अब देखो 1 पॉइंट समथिंग और 1 LB, बड़ा कौन हुआ, ये हुआ ना, ऐसे। तो आपके पास न्यू रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, माइनस ओरिजिनल रेक्टेंगल एरिया। अब आप मुझे बताओ ये मैंने सही लिखा है क्या यहाँ पे, डिक्रीज एरिया सही लिखा है गलत लिखा है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? भाई आपका एरिया इंक्रीज हुआ है, पुराने वाले से आप ज्यादा पर आ गए हो, तो आपका परसेंटेज कितना हुआ, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज होगा मेरे पास। कितना होगा? क्योंकि पहले आप जो है 10 रुपए कमा रहे थे, अब आप 12 रुपीज कमा रहे हो। तो आपने कम कमाया या ज्यादा कमाया, ज्यादा कमा रहे हो ना आप, तो इंक्रीज कर रहे हो आप एरिया के अंदर। तो इंक्रीज एरिया कितना होगा आपका? सर इंक्रीज एरिया होगा न्यू एरिया 104/100 LB में से माइनस कर दो आप क्या, 1 LB। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 100, 104 LB माइनस 100 LB डिवाइड बाय 100। 104 में से जाएगा तो 4/100 LB हो जाएगा आपका क्या, इंक्रीज्ड एरिया। ये तो एक बात हो गई। अब आगे ये चीज फाइंड नहीं करनी, और भी फाइंड करना है। इसमें बोल रहा है परसेंटेज निकालना है आपको इंक्रीज एरिया का। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ, यहाँ तक एक बार पॉज कर कॉपी कर लेना सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 4/100 LB, जीरो हटा के आप पॉइंट भी लगा सकते हो, चाहे 4 से कट भी कर सकते हो, जैसा सूटेबल लगे, है ना। तो देखो, तो मुझे क्या निकालना है, इंक्रीज्ड परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया। ठीक है, तो मैंने जो है इंक्रीज एरिया निकाल लिया है, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। देखो जब भी अपनी आप मार्क्स की अपनी परसेंटेज निकालते हो, कैसे निकालते हो, जितने आपके मार्क्स आए होते हैं वो तो ऊपर। तो मेरे जो इंक्रीज एरिया है वो कितना है, 4/100 LB, 4/100 LB। और मेरा ओरिजिनल जो अमाउंट था वो कितना था, वो LB था, ओरिजिनल अमाउंट बोल रहा हूँ, इंटू 100। ठीक है, ठीक है सर, 4/100 LB। ये इसके नीचे अगर मैं 1 मानूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किस जगह, 1/LB, लाइक दैट। एलबी से एलबी चला गया, 100 से 100 चला गया, कितना बचा आपके पास, 4% बचा। ये आपका इंक्रीज्ड एरिया है। क्या है आपका, इंक्रीज एरिया। अब आप कहोगे सर ये थोड़ा सा लेंदी है, ये वाला आपने जो प्रोसेस बताया, थोड़ा सा क्या है, लेंदी है। एक सेकेंड, हाँ, ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी, इसका मैं एक शॉर्ट मेथड बता सकता हूँ आपको, देखना क्या। आ जाओ नई वाली स्लाइड पर। अब इस एक स्लाइड के अंदर मैं आपका काम करा रहा हूँ। ये अपन ने देखो, पहले पीछे वाली चीज देख लो एक बार, ये अपन ने इस तरीके से पूरा प्रोसेस किया, फिर अपन ने ये निकाला। अब मैं इसका आपको एक धांसू तरीका बताऊंगा, देखना क्या। मैं लेट करता हूं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में 100 मीटर मान रहा हूं, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान रहा हूं, देखना आप समझना एक बार, आप मतलब पॉइंट्स को, ये 50 मीटर मान रहा हूं मैं, है ना। पॉइंट समझ में आ गए तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा इस कंडीशन में, ओरिजिनल, क्या कहा मैंने, ओरिजिनल। आप कहोगे सर 5000 मीटर। अब आप कहो कि सर क्या इसके अंदर अपन 100 और 50 की जगह भी मान सकते हैं, आप इसको 10, 20 भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चाहो तो छोटी वैल्यू मान लो, अगर आपको ऐसा लगा ना वैल्यू बड़ी है, तो देखो इसको मैं वैल्यू को छोटी भी बना सकता हूँ, है ना, वैल्यू को छोटी भी बना सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ऐसी वैल्यू माननी है जिसको अपन परसेंटेज में काउंट कर सकते हैं। जैसे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैंने 10 मीटर मान लिया, इसको आप 20 मीटर मान लो ब्रेथ को।
कितना हो जाएगा ये? 200 मीटर हो जाएगा। काउंटेबल है ना इजीली? हाँ सर काउंटेबल। अब देखो, अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा आपसे इफ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट एक बार कंसेप्ट समझना आप तक, हर क्वेश्चन में आप लगा सकते हो उसको। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज अगर हो रही है, 30% इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है? 30%। तो 10 का 30% पता है कितना होगा आपके पास? 13 हो जाएगा। कैसे पता लगा मेरे को? अगर मैं उसको 30% इंक्रीज करूंगा तो इसका मतलब मैं 130/100 करूंगा। ये जीरो गए, अभी सिखाया ना ये वाला तरीका। तो 13 मीटर आपकी न्यू लेंथ आ गई। द लेंथ, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज, तो आपके पास कितना आ गया? 30% हो गया। इफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज, अगर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज हो रही है, तो ब्रेथ कितनी है? 20। अब डिक्रीज कितनी हो रही है? 20% डिक्रीज हो रही है। तो बची कितनी आपके पास? 80% बची ना, अभी सिखाई थी ये। जीरो से जीरो गया, 8 2 16 मीटर हो गया ये आपके पास नया। अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 13 × 16। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर ये तो आ गया। कैसे करना है? 16 और ये 13 प्लस, एक सेकेंड, 10 + 3, है ना? 16 है, 13 से मल्टीप्लाई करना, 10 + 3 कर दो तो 160 प्लस, यहां तक समझ में आ गया? हाँ तक आ गया। 8 0 10 208, 208 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर। अब आप देखो, आपको क्या ज्यादा लग रहा है? ये ज्यादा लग रहा है ना? तो इंक्रीज्ड एरिया जो हुआ वो क्या हुआ आपके पास? न्यू रेक्टेंगल एरिया माइनस ओरिजिनल रेक्टेंगल एरिया को माइनस करो। न्यू कितना है? 208 है, ओरिजिनल कितना है? 200 है। कितना बचा? 8 मीटर स्क्वायर बचा आपके पास। अब इसका क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो देखो परसेंटेज भी निकाल देते हैं, बिल्कुल आसान है। इंक्रीज्ड परसेंटेज क्या होगा? जो एक तो आपने एक्स्ट्रा इंक्रीज किया वो तो है 8, और ओरिजिनल क्या था आपका? 200 था। परसेंटेज निकालना है तो 100% कर दो। दो जीरो से दो जीरो गए, 2 8 गया 4 टाइम। तो देख लो ये 4% आपका इंक्रीज आ रहा है। ये इस तरीके से निकाल दिया अपने। ये थोड़ा सा कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज है, तो वैल्यूज का आप इजीली जो है इमेजिन कर सकते हो। हाँ यार वैल्यू कैसे बढ़ती है, कैसे ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। आया समझ में? तो ये इंक्रीज डिक्रीज से जो भी रिलेशन क्वेश्चन है आप इस तरीके से लेट करके। लेकिन आप इसमें ये ध्यान रखना, आप इसमें ऐसी वैल्यू अगर आप लेट कर लीजिए ना, 9 मीटर मान लिया, मान लो आपने, तब थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्यों? कैलकुलेशन वहां पे पॉइंट्स में आ जाएंगे। तो ऐसी वैल्यू मत मानना जो पॉइंट्स में है, ऐसी वैल्यू मानना जैसे 10% 30% कम हो रहा है तो जिसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। मुझे पता है सर, अगर मैंने 10 ले लिया तो मैं उसको 10% में डिवाइड कर सकता हूँ 100 तक, है ना? 50% बोलूंगा तो 5 मान लूंगा, 60% बोलूंगा तो 6 मान लूंगा, 90% बोलूंगा तो 9 मान लूंगा। अगर 20 बोल रहा हूँ तो 40% में 4 मानूंगा, 60% में 6 मानूंगा, 50% में 10 मानूंगा। तो इसलिए ऐसी वैल्यूज लेते हैं। हमें तो क्या है, इस आंसर से मतलब है। लेट आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसी वैल्यू इसलिए करो ताकि आपको क्या है, कैलकुलेशन आसान रहे आपकी। समझ रहे हो? ठीक है, ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 5।